Good morning, everyone. Good morning, ma'am. चलिए, let's start. Good morning. Good morning. Start करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई. Yes? Yes? Yes, ma'am. देखिए, हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड इज दैट पॉइंट जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट? तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इस पॉइंट पर जो प्राइस होती है वो कहलाएगी व्हाट? इक्विलिब्रियम प्राइस. ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू, इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी रहेगी वो कहलाएगी क्या? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. यस. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. चलिए, अब जो ये फर्स्ट डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें एक एडिशन कर लीजिए. जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम को समझाया था, स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. यस. तो अगर प्राइस P1 है, प्राइस इज P1, इफ प्राइस इज P1, तो ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम के ऊपर वाली सिचुएशन में सप्लाई बाहर है, सप्लाई वाली लाइन बाहर है और डिमांड वाली लाइन अंदर है. That means this is the situation of excess supply. Once again, if price is more than equilibrium price, so situation is Excess supply. एक्सेस सप्लाई. ऊपर वाली सिचुएशन एक्सेस सप्लाई होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो सप्लाई का जो कर्व है वो बाहर है, सप्लाई वाली लाइन बाहर है और डिमांड वाली लाइन अंदर है. Yes, ma'am. और नीचे वाली जो सिचुएशन रहेगी, इक्विलिब्रियम के नीचे अगर प्राइस है P2, तो इस प्राइस P2 पर जो कौन सा कर्व बाहर है बताओ? Demand. कौन सा डिमांड बाहर है और सप्लाई अंदर है? तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ, बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे इसको? एक्सेस Demand. क्लियर? तो इस पे MCQ बैठ सकता है. कैसे? इफ प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो डायग्राम बना के देखना. इक्विलिब्रियम से जो कम प्राइस है तो वो क्या कहलाएगी? क्योंकि डिमांड, हाँ, नीचे डिमांड एक्सेस डिमांड होता है और ऊपर अगर प्राइस ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई होता है. चलिए, फिर हमने देखा था अलग अलग डायग्राम्स जिसमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना. जब डिमांड बदलेगी, सप्लाई वैसी की वैसी है, फिर डिमांड में कोई सप्लाई में चेंज आ रहा है, डिमांड वैसी हुई है. हाँ, वो सारे डायग्राम्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस और नो? Yes. बाकी बच्चे? बाकी जो आगे डायग्राम्स बनाए थे, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, उसके ग्राफ क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. फिर हमने पढ़ा था कि मार्शल ने कितने पीरियड्स में डिवाइड किया है?
4 periods. हाँ, जो कि पहला पीरियड है मार्केट पीरियड, जिसे हम बोलते हैं वेरी Very short शॉर्ट period. पीरियड। हाँ, इसका देखिए डायग्राम बनाया था। Yes, Yes, ma'am. इसमें सप्लाई इज क्या लिखा था, पढ़ के बताओ। इसमें सप्लाई When इज, you cannot change supply, or supply is हाँ, inelastic. इनइलास्टिक यानी पैरेलल टू Y-axis. इनइलास्टिक Y-axis. वाई एक्सिस, क्योंकि इतना कम टाइम है कि आप सप्लाई चेंज नहीं कर नहीं कर सकते. फिर शॉर्ट पीरियड ऊपर जितने भी डायग्राम बनाए हैं दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी 6 months to To 1 1 year. 1 year। जितने भी ऊपर डायग्राम बनाए वो 6 months to 1 year के लिए थे। फिर नेक्स्ट पीरियड वाज लॉन्ग Long. पीरियड, more than 1 year. More than 1 year. जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। और लास्ट पीरियड वाज Secular period. Secular period. Very सेक्युलर long पीरियड। period. Very long हाँ, इस- period, More more than than 3-4 4 years. years. हाँ, 3-4 years। इसके लिए कोई डायग्राम नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. तो अभी लॉन्ग पीरियड जल्दी से कर लेते हैं। कम ऑन, गिव हेडिंग लॉन्ग पीरियड। बेटा जिसके यहाँ भी डिस्टर्बेंस है वो म्यूट हो जाओ। Yes, long period is divided into 3 parts. Increasing cost industry, diminishing cost industry, and constant cost industry. Long period is divided into 3. मैम सेकंड कौन सी इंडस्ट्री लिखा है? Diminishing, DIMINI, diminishing cost industry, yes, increasing cost industry where average cost, AC लिखा है मैंने, आप average cost भी लिख सकते हो, या per unit cost increases as you produce more. Increasing cost industry where average cost यानी per unit cost increases as you produce more. Example, car industry. Example, car industry. मैम ये AC एवरेज कब है? Average cost कॉस्ट, ओके. यानी एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट, एक को बनाने की कॉस्ट।
where average cost यानी per unit cost increases as you produce more. लिखा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। देखिए, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर आप अगर ज्यादा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि हर कार बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स कार के लिए बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जहां पर जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो कॉस्ट भी, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगी। बढ़ेगी। इसका सप्लाई कर्व होता है थोड़ा फ्लैट, सप्लाई कर्व ऐसा होता है, लॉन्ग सप्लाई कर्व। इसका सप्लाई कर्व फ्लैट होता है, लॉन्ग सप्लाई कर्व ऐसा बनता है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। दैट इज sloping upward, Right to left to right. left to right. बेटा जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है वो म्यूट हो जाओ। स्लोपिंग अपवर्ड, लेफ्ट स्लोप अप कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। हमें इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, वो नीचे आएगी, पहले ग्राफ तो ऐसा होता है, अभी सिर्फ इतना लिखा है। ओके, इसका कर्व कैसा होता है, स्लोपिंग अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट। ये LSC का मतलब क्या होता है? लॉन्ग सप्लाई कर्व, लॉन्ग, क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड पढ़ रहे हैं और उसमें सप्लाई कर्व, लॉन्ग सप्लाई कर्व। डन? यस मैम। Yes, ma'am. डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इसका जस्ट उल्टा, वेयर एवरेज कॉस्ट या फिर पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस as you produce more, where average cost या फिर पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो, जैसे मोबाइल या फिर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स। एक बार टेक्निक डेवलप हो गई तो सेम टेक्निक वापस रिपीट करेंगे। तो अगर ज्यादा बनाएंगे तो एक्स्ट्रा बनाने पर टेक्नोलॉजी वापस से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली उसमें ही सारे नंबर ऑफ लॉट, पूरा लॉट बन जाएगा। तो ज्यादा बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा, यानी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी अगर आप, एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट करोगे तो, बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो। वेरी गुड। तो इसका सप्लाई कर्व होता है अपोजिट, उल्टा, लॉन्ग सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। सुबह हो गई हमारी क्लास में, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। म्यूट हो जाओ जिसके यहाँ भी आवाज है ये। डन? डन मैम।
मैम ये LDC लिखा कि क्या लिखा है? वही LSC, लॉन्ग सप्लाई कर्व। इसमें भी वही हाँ ना, है। अब डिमिनिशिंग इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग सप्लाई कर्व ऐसा होता है, शेप पता होना चाहिए। ओके मैम। फिर आते हैं कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, वेयर AC remains कांस्टेंट। constant as you produce more, जहां पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है, आप ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, एक को बनाने की कॉस्ट, एक पेन को बनाने की कॉस्ट सेम ही आएगी, आप बल्क में बनाओ या ना बनाओ। इसका कोई एग्जाम्पल न कॉलेज PPT में है न मेरे पास है, आई सर्च बट मुझे भी नहीं मिला। इसका लॉन्ग सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन, long supply curve is straight line, parallel to कौन सी एक्सिस हो, हाँ X. हॉरिजॉन्टल, Yes. हाँ X, पैरेलल टू X एक्सिस। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन बना भी दीजिए। लॉन्ग सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस, showing elastic supply, showing perfectly elastic supply, क्योंकि y एक्सिस पे perfectly inelastic है तो x एक्सिस पे it is perfectly इलास्टिक डिमांड। elastic supply। सॉरी मैम, इसमें हम लोग पेंसिल इंडस्ट्री एग्जांपल नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि पेंसिल के केस में भी आप ज्यादा बनाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, डिमिनिशिंग होता है। कांस्टेंट का एग्जांपल PPT में भी नहीं है, मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने भी, ठीक है अभी सिर्फ इतना ही काफी है। Okay, मैम। चलिए लिखा, यस मैम। सबने लिख लिया? यस मैम। देखिए, तो लॉन्ग पीरियड में सिर्फ इतना ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इक्विलिब्रियम के ग्राफ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लॉन्ग पीरियड में कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं बस वो पता होना चाहिए, और सप्लाई कर्व्स आने चाहिए। Okay, Is ma'am. it clear? Do you Yes, want ma'am. me to teach market equilibrium? Do you Ma'am. want me? हाँ तो बोलो। रिवाइज करवा दो पूरा। पूरा सिलेबस? नहीं पूरा सिलेबस नहीं, हाँ, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम आपने लेट ज्वाइन किया क्या? मैम ज्वाइन तो लेट नहीं किया, बट एक बार यानी कैसे रिवाइज हो जाएगा इसके बाद। हाँ ठीक है, चलिए तो इतना काफी है लॉन्ग पीरियड में, इसके अलावा इसके इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? यस मैम। सब Yes, ma'am. लोग पक्का? Yes, ma'am. चलिए एक बार ये टॉपिक पूरा रिवाइज कर लेते हैं। यस, क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग से आप लोग के पास नोट्स हैं, आप उन्हें खोल के रखिए, क्योंकि मेरे पास पुराने नोट्स नहीं है जो मैंने उस दिन दिए थे। चलिए पहले हमने देखा था व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट, कम ऑन लर्न करते जाओ, 10 मिनट है, वो पॉइंट जहां पर
प्राइस कौन डिटरमाइन, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उस पॉइंट पर जो प्राइस आएगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। हमारे केस में ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब सारे बच्चों को? यस मैम। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट, अगर हमने अभी स्टार्टिंग में एक और चीज पढ़ी, अगर प्राइस ज्यादा है मार्केट इक्विलिब्रियम से तो P1 है प्राइस, तो ऊपर वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई। और अगर प्राइस कम है तो नीचे demand। वाली सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। फिर आते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड में प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसमें हमने ग्राफ पढ़े हैं, राइट? पहला ग्राफ था प्राइस क्या, डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, और डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन डिमांड, राइट? पहला ग्राफ यही था, इंक्रीज इन डिमांड। दिख रहा है सबको कॉपीज में? यस मैम। इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स, डिमांड कर्व विल राइटवर्ड। पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आया, तो आपको एक नया इक्विलिब्रियम मिला है जिसमें प्राइस पहले से बढ़ गई और क्वांटिटी भी पहले से बढ़ गई। दिख रहा है सबको ग्राफ में? यस। दिख रहा है सबको ग्राफ में? यस मैम। मेरे को सारे बच्चों की आवाज चाहिए। दिख रहा Yes, है ma'am. सबको ग्राफ में? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. नो तो मैम। क्या हुआ, जब डिमांड बढ़ी, लिखा था आपने साइड में, जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ गई, और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई किसके कारण बढ़ी है? प्राइस। सप्लाई प्राइस के कारण, यानी सप्लाई में देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम Same सप्लाई supply curve. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. वैसे ही दूसरा केस है, डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट ग्राफ, डिक्रीज इन डिमांड। दिख रहा है सबको? यस मैम। डिक्रीज इन डिमांड में पहले तो डीडी और सप्लाई एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको बोलते हैं ई। फिर क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्टवर्ड। नीचे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा तो नई प्राइस मिलेगी जो कि पहले से कम होगी। और क्वांटिटी भी पहले से कम होगी। क्लियर? यहाँ पे भी वही सेम। Yes, जब ma'am. क्या होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी। प्राइस के कम होने कम के होगी। कारण सप्लाई कम होगा। सप्लाई भी कम होगा। डन? यस। चलिए, फिर था Yes, ma'am. डिमांड वैसी की वैसी है, सप्लाई बढ़ रही है, राइट? अब सप्लाई में चेंज आया है। Yes, ma'am. दिख रहा है सबको ग्राफ में? Price. Yes, ma'am. फिर सप्लाई कम वाला ग्राफ भी है, फिर सप्लाई कम वाला ग्राफ भी है। तो ये दोनों ग्राफ भी ऊपर जैसे ही बनते हैं, बस इसमें चेंज किस पे लाना है? चेंज किस पे लाना है? डिमांड पे आएगा सप्लाई की जगह। सप्लाई कम में। अरे बेटा, भी सप्लाई चेंज होगी ना नेक्स्ट दो ग्राफ में। Yes. नेक्स्ट सप्लाई का तो बोला मैम ने। हाँ, नहीं खुशबू, ओके। किसी को डाउट नेक्स्ट टू ग्राफ्स में? नो। किसी को डाउट नेक्स्ट टू ग्राफ में? नो। मेरे को सबकी आवाज नहीं आ रही। किसी को डाउट नेक्स्ट टू ग्राफ्स में? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
बस दो किसको चेंज करना है? अब किसको चेंज करना है? सप्लाई को Supply को। चेंज। हाँ, चलिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि मार्शल ने 4 पीरियड्स दिए हैं। फर्स्ट पीरियड इज मार्केट पीरियड, विच मीन्स Market. वेरी Short period. शॉर्ट पीरियड, जहां पर हम सप्लाई को चेंज नहीं करते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसलिए सप्लाई इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y axis. Y वाई axis. एक्सिस। बनाया है ग्राफ? Yes ma'am. तो पहले सप्लाई का ग्राफ एज इट इज है, डिमांड डीडी है, इक्विलिब्रियम ई पे आया, तो प्राइस कुछ थी, फिर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी और प्राइस पहले से Increase. बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्लियर? यस मैम। फिर आते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के ग्राफ 6 months to 1 year, सारे जो ऊपर वाले ग्राफ हैं वो किसके हैं? Short period. शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले सेक्युलर पीरियड, वो पीरियड विच इज मोर देन लॉन्ग पीरियड, 3 to 4 years। क्लियर? Yes. यस मैम। लॉन्ग पीरियड 1 year, लॉन्ग पीरियड में 1 year और मोर, तो लॉन्ग पीरियड में क्या हुआ? लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है, इतना टाइम है कि हम सप्लाई को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा? लॉन्ग पीरियड 3 इंडस्ट्री में डिवाइडेड है। पहली इंडस्ट्री Increasing cost. कॉस्ट इंडस्ट्री। बोलो, सब लोग याद होगा। पहली इंडस्ट्री इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, यानी जहां पर कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन बढ़ती है। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। कार इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल। इसका सप्लाई कर्व थोड़ा फ्लैट होता है, मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट to टू right. राइट। फिर आते हैं डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पर अगर आप ज्यादा बनाओगे तो टेक्निक सेम है, तो कॉस्ट क्या हो जाती जाएगी? कम। कम होती जाए। कंप्यूटर्स के केस में और मोबाइल फोन्स के केस में ऐसा होता है। तो इसका सप्लाई कर्व उल्टा बनेगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स From left. left to right. And the third one is Constant. Constant cost industries. इंडस्ट्री, जहां पर ज्यादा बनाओगे तो भी कॉस्ट उतनी की सेम रहेगी। सेम रहेगी। फिर यहाँ पर कॉस्ट सेम रहेगी तो इलास्टिसिटी क्या, जो सप्लाई कर्व है, इट इज अ Parallel to x axis. To axis. straight line parallel to x axis Perfectly is elastic demand. perfectly elastic demand. Done. तो दिस इज ऑल। किसी को कोई डाउट मार्केट इक्विलिब्रियम में? यहीं पे लर्न हो गया है, इतना ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगी, अपना पैम्पलेट या नोट्स पहले पढ़ना, फिर एमसीक्यूज करना। समझ में आया? और एमसीक्यूज भी जो आपके पैम्पलेट में दिए हैं या जो दिए गए हैं आपको इनफ है, दूसरे मत करो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि सिलेबस में है ही नहीं। समझ में आया? और इस साल का सिलेबस थोड़ा अलग है हर साल से, तो जो क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उस पर दिमाग मत भिड़ाओ। ओके मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो, अब डाउट जिसको है जो पूछो। व्हाट डज बंडल प्रोडक्ट मीन वाला क्वेश्चन। इट इज नॉट इन सिलेबस। नॉट इन द सिलेबस। नो। फिर भी सुन लो, अगर कभी मेरे को बस तुम पूछते हो तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बता देना चाहिए। बंडल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो साथ में बेचे जाते हैं।
ओके, बंडल प्रोडक्ट वो जैसे टूथपेस्ट के साथ, ब्रश, हाँ, तो दिस इज दो प्रोडक्ट को कंबाइन करके बेचना, उसको बोलते हैं बंडल। वैसे दिस इज नॉट इन सिलेबस। और डिमांड डिस्टिंक्शन है ना? डिमांड डिस्टिंक्शन है, और डिमांड डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए जिसके क्वेश्चंस आने ही हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो ठीक है, पर कंसेप्ट भी आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉइंट इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है। यस। इसके अलावा डिमांड डिस्टिंक्शन सेकंड, फिर पीपीसी। क्या मैम? पीपीसी वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, इस पे क्वेश्चन आना ही है। चलो, और एक और वांट एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी एंड वांट्स, ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना। वो पूछेंगे टाइप ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ये यूटिलिटी वो यूटिलिटी, तो टाइप ऑफ यूटिलिटी एंड वांट्स, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल श्योरली आंसर। उस टाइम आंसर नहीं किया तो आधे घंटे के अंदर आई विल आंसर इट श्योरली। और कुछ किसी को पूछना है? नो मैम। स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस क्या था? थोड़ा स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस में अभी भी बता रही हूँ, और जो लोग को नहीं मिल रहा है वो यू विल लाइव ऐप पे एक जूम सेशन है, उसके अंदर मैंने पढ़ाया है। स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता, जिसमें टाइम का कोई सेंस नहीं है। टाइम यानी आप इस एक ही पीरियड की बात कर रहे हो, आप अलग अलग पीरियड्स की बात नहीं कर रहे। आज क्या चल रहा है, कैसे चीजें होती हैं। स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस वेयर देयर इज नो टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व, वेयर देयर इज नो चेंज इन्वॉल्व। मैंने कॉपी में भी लिखवाया है किसी एक जूम सेशन में। टर्न द पेजेस, यू विल गेट डायनेमिक विच कंसीडर्स टाइम एलिमेंट, जो टाइम को कंसीडर करता है, जो चेंज को कंसीडर करता है, जो चेंज में क्या हो जाएगा, ग्रोथ को कंसीडर करता है, वो डायनेमिक एनालिसिस होता है, जिसमें टाइम एलिमेंट को देखा गया है, टाइम के साथ चीजें कैसे बदल रही हैं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं, पिछले साल पॉपुलेशन कितनी थी, इस साल कितनी है, बढ़ी कि कम हुई। दिस इज डायनेमिक एनालिसिस। और कोई डाउट? जहां टाइम नहीं है वो, जहां टाइम नहीं है वो स्टैटिक। डायनेमिक, स्टैटिक। और जहां टाइम का एलिमेंट है, चेंज है, ग्रोथ है, वहां पर डायनामिक। मैम पीपीसी का फुल फॉर्म क्या था? अरे वाह, ये तो भाई मैम भूल गया पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट राइट वर्ड्स, इसका मतलब देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है बेटा, कोई मैं तुम्हारे लिए आके नहीं पढ़ सकती,
मैं सिर्फ कंसेप्ट दे सकती हूँ, आगे लर्न आपको करना है. यू आर बिग इनफ नाउ. चलिए, और कोई डाउट्स है हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बाय ma'am. बाय. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Study pamphlet, study notes very well. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye baby.